पिछले वीडियो में हम लोगों ने कांग्रेस के 3 चरणों में से उदारवादी चरण और नव राष्ट्रवादी चरणों को देख लिया है और उन दोनों के बीच घटित कुछ घटनाएं, प्रमुख घटनाओं को भी हम लोगों ने देखा। अब चलते हैं गांधीवादी चरण, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के कांग्रेस के तृतीय चरण के रूप में देखा जाता है, जो 1919 से 1947 के बीच घटित होता है। तो गांधीवादी चरण 1919 से 1947 के बीच होता है, जो कि इसके परिचय के बारे में देखेंगे। फिर गांधी के प्रारंभिक जीवन काल के बारे में देखेंगे, जो अफ्रीका में बीती, और गांधी जी के भारत में उद्भव के कारण को देखेंगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1916 से 1947 के बीच महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को भी देखेंगे। तो पहले गांधी जी के परिचय के बारे में देखते हैं। गांधी जी के पिता पोरबंदर में दीवान थे, काटीवाड़ा ही रियासत के, जो कि राजस्थानी रियासत था। प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई और हाई स्कूल की पढ़ाई राजकोट के अल्फ्रेड स्कूल में की थी, और तथा श्यामल दास स्कूल भावनगर में बोर्ड की परीक्षा पास की। और 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह हो गया और गांधी जी ने 1889 में या 1889 से 91 के बीच कॉलेज ऑफ लंदन से कानून की पढ़ाई की और 1891 में भारत लौट आए। फिर गांधी जी अफ्रीका में उनका बचपन बीता, जो कि दादा अब्दुल्ला मुकदमे के संबंध में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर गए और डरबन में प्रिटोरिया के बीच यात्रा के दौरान गांधी जी को रंगभेद के कारण मेडिन्सबर्ग स्टेशन पर उन्हें उतार दिया गया, जिसको विरोध में उनकी चेतना जागृत हुई। उन्होंने 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की और रंगभेद के विरोध में संघर्ष करना प्रारंभ किया। फिर अफ्रीका के बोअर युद्ध के दौरान गांधी जी ने नटाल इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स की स्थापना की। फिर 1903 में उन्होंने अफ्रीका के इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र की शुरुआत की। 1904 में गांधी जी फिनिक्स आश्रम यानी जो कि अफ्रीका में स्थापित की और 1906 में गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका में ही किया था। उसके बाद 1909 में हिंद स्वराज के माध्यम से स्वराज की व्याख्या की उन्होंने, और 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत लौट आए, जिसे कि 9 जनवरी को अप्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये था प्रमुख घटनाएं जो कि उनके बचपन में दौरान बीती गांधी जी के अफ्रीका में रहने के दौरान। उस समय भारत की परिस्थिति क्या थी? तो उस समय भारत में 1914 से 18 के बीच प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जो नव राष्ट्रवादी चरण 1916 में होम रूल आंदोलन चल रहा था। उसके बाद उदारवादी का प्रभाव कांग्रेस पर ज़्यादा था, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले जो कि उनके राजनीतिक गुरु बने और वो जिन्ना के भी गुरु थे। गांधी जी के लौटने के समय भारत की स्थिति मतलब उदारवादियों के प्रभाव में थी। फिर 1915 से सत्याग्रह आश्रम साबरमती आश्रम की स्थापना की उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले, और 1916 में अधिवेशन में भाग लिया गांधी जी। गरम दल और नरम दल 1916 अधिवेशन में क्या हुआ? तो गरम दल और नरम दल एक हुए। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में एकता हुई और गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने चंपारण आने का निमंत्रण दिया। 1917 में चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया और राजनीतिक प्रवेश की शुरुआत की। उसके बाद गांधी जी की प्रमुख घटनाएं क्या थी गांधी युग में? तो गांधी युग की प्रमुख घटनाओं को 1917 से 1947 के बीच की हुई घटनाओं में देखा जाता है, जिसमें सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह हुआ। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, उसके बाद रॉलेट एक्ट, उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी का गठन, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना का 14 सूत्री मांग, उसके बाद पूर्ण स्वराज की मांग, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि दांडी मार्च कहा जाता है, गोलमेज आंदोलन सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचाट, पूना पैक्ट, फिर 1935 के अधिनियम, फिर 1937 के प्रांतीय चुनाव, 1939 के द्वितीय विश्व युद्ध, फिर कांग्रेस के मंत्रिमंडल का त्यागपत्र, अगस्त प्रस्ताव, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन,
का भारत आना, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, वेवल योजना, कैबिनेट प्लान, माउंटबेटन प्लान, जिसके बाद स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। तो ये प्रमुख घटनाएं थी जिनको गांधी युग में घटित हुई, जिनको आगे हम लोग कुछ वीडियोज़ में एक एक करके देखेंगे। इसके बाद भारत में गांधी के उद्भव के क्या कारण रहे? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राजनीति में शून्यता थी, कोई बड़ा नेता नहीं था। गांधी जी के चंपारण, सभी मतलब जेल चले गए थे। गांधी जी की चंपारण सत्याग्रह व अहमदाबाद में खेड़ा आंदोलन सफलता ने नेतृत्व प्रदान किया। फिर सत्य अहिंसा के सिद्धांत ने गांधी जी को जनमानस में जोड़ा और उन्हें अधिक समर्थन मिलना प्रारंभ हुआ। फिर किसान मजदूरों की आवाज़ उठाने के कारण भारत के इस बड़े वर्ग ने इनका समर्थन किया, जो कि किसान मजदूर थे। फिर अफ्रीका के अनुभव का लाभ भी गांधी जी को मिला। गांधी जी के साधारण वस्त्र, रहन सहन और उन्हें आम जन से जोड़ने में सहायक हुआ। और फिर स्वदेशी के प्रयोग और विदेशी के बहिष्कार, चरखा व रचनात्मक कार्य या कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का कार्य ने उन्हें नेतृत्व में बल देने का कार्य किया। शराबबंदी, शिक्षा का समर्थन के कारण इन्हें महिलाओं का भी समर्थन प्राप्त हुआ। गांधी के समन्वय को प्रेरित किया। अंततः इन्हें हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख आदि सभी वर्गों का समर्थन मिला। वर्ग समन्वय का प्रयास किया गांधी जी ने, मतलब सभी वर्गों को जोड़ने का प्रयास किया। तो ये प्रमुख घटनाएं थी या कारण थे जिनके कारण गांधी जी का एक बड़े राजनीतिक करण में बल मिला और उनको नेतृत्व को समर्थन या जनमानस का सहयोग मिला। तो हम लोगों ने देखा गांधीवादी चरण, जो कि 1919 से 1947 के बीच हुआ। इसमें परिचय देखा, गांधी जी के प्रारंभिक जीवन को देखा, फिर गांधी जी के उद्भव के कारणों को देखा और 1919 से 1947 के बीच हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को शॉर्ट में देखा। अब हम लोग उसको एक एक करके अगले वीडियो में देखेंगे कि क्या घटनाएं रही।